Hey guys, my name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 20. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. If you are a tech and automotive enthusiast like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. According to my latest YouTube analytics, मुझे ऐसे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उसमें से सिर्फ 2.9% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. ऐसा क्यों? अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट ईवी इंडस्ट्री तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी. तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है लखनऊ से. मैंने अपने चैनल पर बहुत बार टाटा और एमजी जैसे ब्रांड्स का जिक्र किया है जो इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. टाटा जहां पर टेरेस पावर जैसे बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अपना चार्जिंग नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं और एमजी अपने नए चार्जिंग स्टेशंस यूपी में सिटीज़ और हाईवे पर सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स ने पार्टनरशिप कर ली है जिसके तहत टाटा मोटर्स अब एमजी मोटर्स को पैन इंडिया 60 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जेस सेटअप करने में हेल्प करेंगे, जो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मालूम पड़ती है. ये सारे नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस उन सारी व्हीकल्स को सपोर्ट करेंगे जो सीसीएस या चेडेमो फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेटेबल है. इस फैसिलिटी को यूज़ करके एमजी की ZS EV 0 to 80% तक चार्ज की जा सकती है इन अबाउट 50 मिनट्स. टाटा पावर ने ऑलरेडी पैन इंडिया मोर देन 200 चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप कर लिया है जो 24 सिटीज़ में डिप्लॉय कर दिए हैं अंडर द इजी चार्ज ब्रांड, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं. इसलिए उनके साथ एमजी की पार्टनरशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट मूव बाय एमजी. आई हैव अ फीलिंग दैट दिस मूव इज गोइंग टू टेक एमजी टू न्यू हाइट्स इन द इंडियन ईवी स्पेस in a couple of years ahead. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है एप्पल से. या यू हर्ड मी राइट, दिस इज नॉट अ टाइपो और सम मिस्टेक इन माय स्क्रिप्ट. ओके, आज हम ईवी न्यूज़ में एप्पल को कवर करने वाले हैं. तो एप्पल के CEO टिम कुक जो हर साल सारी दुनिया को एप्पल के इंडस्ट्री लीडिंग और अल्ट्रा सुपर डुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ सरप्राइज करते हैं. या लाइक न्यू फीचर्स एवरी ईयर, यू नो द ड्रिल. ओके, इनफ विद द एप्पल जोक्स. तो टिम कुक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनके बिहाइंड द कर्टन्स चलने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हिंट्स दिए. या एक ईवी जिस पर एप्पल का लोगो होगा. जस्ट ट्राई पेंटिंग अ पिक्चर इन योर हेड. लेकिन क्या एप्पल के इस मूव से टेस्ला, रिवियन, लूसिड जैसे कंपनियों को कोई फर्क पड़ेगा? शुड दे बी वरीड? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक उनको इससे उतना फर्क पड़ेगा क्योंकि एप्पल उनकी ईवी को 2024 तक लाने का प्लान कर रहे हैं विथ बिग फीचर्स लाइक ऑटोनोमस और एटलीस्ट सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग और ज़्यादा इम्प्रूव एंड एफिशिएंट बैटरी टेक. So I don't think टेस्ला जैसी कंपनियों को इतना कुछ फर्क पड़ेगा as they are literally million miles ahead when it comes to self-driving tech and other features that make them stand out from conventional ICE vehicles. इस वक्त एप्पल के इस प्रोजेक्ट पर बात करना पॉइंटलेस है और आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि एप्पल किस तरह इसे एग्जीक्यूट करता है और आपको इस चैनल पर उस गाड़ी का पूरा कवरेज देखने को मिलेगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है बेंगलुरु से. और न्यूज़ ये है कि सन मोबिलिटी
जो एक बैटरी चार्जिंग और शॉपिंग स्टेशंस पर वर्क करने वाली कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बेंगलुरु में 100 ईवी शॉपिंग स्टेशंस को सेटअप करने वाले हैं इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 12 मंथ्स। उन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु में 4 नए शॉप पॉइंट्स ऑलरेडी सेटअप कर लिए हैं, जो एक स्टेट रन कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप के तहत सेटअप किए गए हैं, एंड दैट कंपनी इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और उसके साथ ही मोबिलिटी, बेस्को एंड BMRCL के साथ मिलकर पूरे बेंगलुरु में शॉपिंग स्टेशंस को सेटअप करेंगे। वो जनरल कंज्यूमर्स, मोबिलिटी प्रोवाइडर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को क्विकली बैटरी स्वैप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सन मोबिलिटी के करंट सॉल्यूशंस के साथ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और कुछ स्मॉल 4 व्हीलर्स की बैटरीज को डिज़ाइन किया जा सकता है और स्टैंडर्डाइज बैटरी मॉड्यूल्स को स्वैप किया जा सकता है with option of having multiple modules in a wide variety of vehicles depending on its expected range, power and load carrying capacity, which is a great feature looking at the time saved. So Sun Mobility is betting big on battery swapping stations और हमें देखना होगा कि ये किस तरह से वर्कआउट करेगा in coming years. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है राजस्थान से। तो न्यूज़ ये आ रही है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और RERC ने एक ड्राफ्ट इशू किया है फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैरिफ्स एंड अदर रेगुलेशंस। तो ये ड्राफ्ट ऑर्डर क्या कहता है? 2 कैटेगरीज के अंडर टैरिफ अप्लाई किया जाएगा। सो एज पर दिस ड्राफ्ट ऑर्डर, हर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस यानी PCS 2 कैटेगरीज के अंडर टैरिफ अप्लाई किया जाएगा। ये 2 कैटेगरीज है LT8 एंड HT6। ये टैरिफ चार्जेस बैटरी चार्जिंग स्टेशंस यानी BCS और बैटरी शॉपिंग स्टेशंस पर भी अप्लाई होंगे। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह कमीशन ने एक नया ड्राफ्ट निकाला था, जिसमें उन्होंने स्टेक होल्डर्स से फीडबैक मांगा था, जिससे पब्लिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए प्रपोजल ऑफर किए गए थे। अब ईवीज के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा एज डिस्कॉम ओन्ड स्टेशंस, प्राइवेटली ओन्ड और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चार्जिंग स्टेशंस। इन चार्जिंग स्टेशंस को हाउसिंग सोसाइटीज, मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स जैसे पब्लिक प्लेसेस में लगाया जाएगा, जिसमें हर किसी को चार्जिंग अलाउ करने के लिए प्रोविजन होगा। इन चार्जिंग सॉल्यूशंस पर 6 रुपये का टैरिफ अप्लाई किया जाएगा। तो ये एक तरह से बेंचमार्क सेट करने वाला मूव है, एंड आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में हमें इस मूव का पूरा रिपोर्ट देखने को मिलेगा। सो ऑल वी कैन डू इज वेट फॉर नाउ। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है टेस्ला से। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर एन EV enthusiast and always dreamt of buying an electric car which will perform more or less like a sports sedan, then you're definitely gonna wanna hear this. So what's the news here? मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलॉन मस्क इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट से काफ़ी इम्प्रेस्ड है एंड ही वांट्स टू सेल टेस्लास इन इंडिया, लेकिन इंडिया में लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से उन्हें इंडिया में आने का प्लान पोस्टपोन करना पड़ रहा है, विच वॉज अ रियल बमर फॉर इंडियन EV मैनियक्स। बट अभी ऐसे कुछ लीक्स निकल कर आए हैं जिससे पता चल रहा है कि टेस्ला 2021 के मिड तक इंडिया में एंटर करने की सोच रहे हैं और शायद टेस्ला इंडिया में मॉडल 3 के साथ शुरुआत करने वाले हैं, जो एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है as they won't get bigger volumes from expensive models like Model S and Model X. And now here's the best part. ऐसा पता चल रहा है कि टेस्ला शायद नेक्स्ट मंथ से ऑफिशियली प्री बुकिंग्स लेना शुरू कर सकते हैं। Now that's something we all should be excited about. उसके साथ ही शायद आने वाले कुछ सालों में टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, as they were already planning about investing in India, looking at the sheer number of vehicles that are being sold
in Indian market. और ये चीज़ शायद 1.5 से 2 सालों में एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये चीज़ शायद अब जिन लोगों को मॉडल 3 के स्पेक्स पता नहीं है, मैं आपको जल्दी से सारे स्पेक्स बता देता हूँ। टेस्ला मॉडल 3 इज एन एंट्री लेवल मॉडल इन देयर लाइनअप। करंटली ये गाड़ी स्टैंडर्ड रेंज रियर व्हील ड्राइव, स्टैंडर्ड रेंज प्लस रियर व्हील ड्राइव, लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस ऑल व्हील ड्राइव इन वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है। मॉडल 3 की बैटरी साइजेस 50 किलोवाट आवर से लेकर 75 किलोवाट आवर के बीच में मिलती है और उसकी रेंज 381 किलोमीटर से लेकर 580 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। सो टेस्ला is ready to wreak havoc in India after US, Germany and China. And I'm eagerly waiting to see a Model 3 on our roads in coming months. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like. Share this video with your friends and family. अगर मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।